जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। भीम संसद कर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के जो लोग अनुयायी हैं, जो उनकी बातों को मानने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2015 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दिलाई थी, तो वहीं बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस लिया। आरक्षण के मुद्दा को लेकर भीम संवाद का आयोजन किया गया है 5 नवंबर को और बीजेपी को घेरने की कोशिश किया जाएगा। जिस तरह से मोहन भागवत ने जो आरक्षण पर पुनर्विचार करने की बात कही थी, उसको लेकर साफ तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस लिए और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए तैयार हो गए। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले सुन उनकी बातों को। नहीं, हमारा हम लोगों का ये कार्यक्रम जो निर्णय आज हुआ है, सभी पार्टी के लोगों के विचार विमर्श के बाद उसका नामकरण है भीम संसद और उसका स्लोगन है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। और हम लोग इन 17-18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने कैसे इस प्रदेश में जो लंबे समय तक पिछड़े पायदान पे लोग खड़े थे, उनको कैसे आरक्षण लेकर के राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस आरक्षण के खिलाफ में जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अब तक क्या काम किए गए हैं, इसका हम लोग कच्चा चिट्ठा जारी करेंगे। अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो इसे मान लिया जाए कि 5 तारीख से आप लोग भी अब ऑफिशियल संकल्प कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, से वही माने ना। ये इसको आप लोकसभा चुनाव से इसका महत्व घटाइए नहीं। ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसको लोकसभा चुनाव से नहीं, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है, उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखते हैं। जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है, वो भी समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है, इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। रैली हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैला ये शक्ति प्रदर्शन का काम होता है। हम लोग भीम संसद कर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के जो लोग अनुयायी हैं, जो उनकी बातों को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को पटना में बुलाकर किस तरह से ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इससे उनको जगाने का काम करेंगे। सर सामने देख के बोलिए, सर सामने देख के बोलिएगा। ये हम लोगों के पार्टी का ये निर्णय है और हम लोगों की पार्टी की तरफ से ये हो रहा है। लेकिन अगर हमारे अलायंस पार्टनर में आने का मतलब आने में अगर वो लोग आते हैं तो हम लोगों को उससे खुशी होगी।
अगर उन लोग आने की इच्छा रखते हैं, आते हैं, तो हम लोगों को खुशी होगी। लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है और इस पार्टी के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी रैंक एंड फाइल के लोगों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। चाहते हैं कि हमारे मंत्री निराला जी भी अपनी बात को रखें। सुनील जी, तो आपने सुना किस तरह से अशोक चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं इन लोग भारतीय जनता पार्टी हैं जो आरक्षण को ही ना खत्म कर दें। जिस तरह से भारत और इंडिया को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो फ्लैग है उससे भी चेंज नहीं कर लें, कहीं यह भगवा रंग का ना इंडिया का फ्लैग बना दें। इसी को लेकर क्या कुछ कर रहे थे अशोक चौधरी, आपने सुना है। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।